पद्मास भगवान कृष्ण को अर्पण है। और इस भाद्रपद मास में जो है इस कृष्ण पक्ष की आज आजा एकादशी तिथि। एकादशी, ये जो एकादशी है सभी पापों का निर्मूल नाश करने वाली और परमात्मा की परम भक्ति को प्रदान करने वाली। हम जो है जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं तो हमारा है, और बुरा करते हैं तो ये भगवान की मर्जी थी। झूठ बोलें तो ये भगवान ने ही बुलवाया होगा, हम तो काय को झूठ बोलें। तो सब कुछ भगवान गए हैं तो फिर तुम्हारा क्या है। अभी मैं एक किसी का दृष्टांत सुन रहा था आचार्य जी का, उसी को बताता हूँ कि किसी बगीचे का एक माली यानी स्वामी ही बोल लो, उस बगीचे की देखभाल करता था। उसमें खूब अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष थे, सुंदर सुंदर हरी हरी घास उस बगीचे में लगी रहती थी। एक दिन एक गाय आई और वो गाय जो है उस हरी घास को देख करके उस बाड़ी को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गई। जो उस बगीचे का स्वामी था उसने देखा, अरे मेरे होते हुए यार गाय याद। उसने उठाया, पास में एक डंडा रखा था और गाय के पीठ पे मार दिया। गाय के पीठ पे मारा और गाय जो है गिर पड़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और गाय बेचारी परमात्मा को प्यारी हो गई। उसी समय एक गौहत्या प्रकट हो गई और उसने देखा, भाई तू कौन, ये तो गाय थी, ये तो मर गई, तू कौन है। उसने कहा मैं गौहत्या हूँ, ब्रह्म हत्या हूँ। तो बोले फिर यहाँ क्यों आई। तो बोला तूने गाय को मारा है इसलिए तेरू को लगने आई हूँ। अब बगीचा का जो स्वामी था बड़ा चतुर था, उसने बुद्धि लड़ाई, बोले ये तो फिर पाप लग जाएगा मुझको। उसने बोला मैंने गाय को नहीं मारा। बोला तुमने मारा है। बोला मैंने नहीं मारा, इन हाथों ने मारा। मेरा कोई दोष नहीं है, इन हाथों का दोष है, इन हाथों ने मारा। तो बोला हाथ किसके हैं। बोले इन हाथों पे जो है वो बैठता है जो इंद्र लोक का राजा है, ये हाथों में वो बैठा है, उसने हाथ चलाया है, मैंने नहीं किया। तो वहां जाओ इंद्र के पास, यहाँ क्या करने आई। गौहत्या इंद्र के पास चले गई। इंद्र ने देखा ये कौन आ रहा है। इंद्र ने बोला तू कौन। मैं गौहत्या हूँ। तो बोले यहाँ क्यों आई। बोला तुमने गाय को मारा। बोला मैंने यहाँ तो कहीं कोई गाय नहीं मारी है, कहीं दिख रही है गाय मरी हुई। ये तुमको किसने कहा। बोला वो जो मृत्यु लोक में जो हम माली है, जो स्वामी है बगीचे का, उसने कहा कि जो है इन हाथों ने मारा, इन हाथों में इंद्र का वास होता है, ये तो इंद्र ने मारा है। इंद्र ने बहुत सोचा कि ये तो गौहत्या लग गई। तो इंद्र ने कहा कि ये हाथ भी तभी चलते हैं, ये मन के बस में है, बुद्धि के बस में है, अब बिना बुद्धि के हाथ नहीं उठता है। तो फिर बुद्धि ने ही तो आदेश किया, तो फिर बुद्धि के पास जाओ। बुद्धि के दाता कौन। ब्रह्मा, विधाता के पास जाओ। तो जो है वो गौहत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि गौहत्या आ रही, क्यों आ रही। बोले क्या हो गया, क्यों आई है यहाँ। तो बोला जो है तुम्हारी वजह से एक गाय की हत्या हुई है, इसलिए तुमको लगने आई हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा। उसने बोला ठीक है, पर लेकिन बुद्धि ने मारा वो समझ में आई, लेकिन ये बुद्धि भी तो तभी गई मारने के लिए जब ये पाँव गए। अगर ये पाँव चल कर के नहीं जाती तो ये बुद्धि कैसे उसको मारती। तो दोस्त तो पाँव का है,
तो फिर पाँव का दोष है, तो पाँव में वास किसका है? नारायण का। सभी लोग पैर छूते हैं ना, किसी के बड़ों के पैर छूने का मतलब क्या होता है? आप नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले पाँव नारायण, तो बोले फिर जाओ वैकुंठ। अब वैकुंठ में पहुंच गई गौहत्या। वैकुंठ में जाकर के नारायण से कहा कि बड़े आनंद से जो है क्षीर सागर में बैठे हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, अभी अभी गौहत्या करके आए हो। नारायण ने बोला मैं गौहत्या करने गया? कब गया? मैं तो यही बैठा हूँ। तुमसे किसने कहा और कहाँ से आ रही हो? बोला भूलोक से, मृत्युलोक से, जो इंद्र के पास गई, इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा ने तुम्हारे पास भेजा। बोला अच्छा मृत्युलोक से आई हो? बोला हाँ। तो बोला जरा ठहरो, किसने कहा? बोला भूलोक पर, जो मृत्युलोक पर जो बगीचे का मालिक है उसे। बोला जरा ठहरो, मुझे पक्का करने दो कि पक्का वही था कि या कोई और था, तुम जरा ठहरो। फिर सोचा मन में भगवान ने, तो बोला चलो। तो एक चरवाहे का भेष धारण कर दिया भगवान ने और चले चले और एक गाय, मानसी गाय उत्पन्न कर दी और ठीक उसी स्वामी के बगीचे के पास पहुंच गई और गाय फिर बाड़ी तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गई। अब उसने देखा अरे फिर गाय आ गई, फिर उठाया डंडा और मारने के लिए दौड़ा। तब तक चरवाहे ने बोला अरे भैया जरा ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी गाय जो है गलती से घुस गई यहाँ, इसको मत मारो। और रुक गया। बोले ये बगीचा किसका है? बोले मेरा है, मैं खड़ा हूँ यहाँ, दिखाई नहीं देता तुमको? बगीचा मेरा है। बोले ये डंडा किसका है? बोले डंडा भी मेरा है। तो बोले ये हाथ किसके हैं? बोले हाथ भी मेरे हैं। बोले ये पैर किसके हैं? बोले पैर भी मेरे हैं। बोले ये दिमाग किसका चलाया, किसने चलाया? बोले दिमाग भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है। तो बोले जब सब कुछ दे रहा था तो फिर जो है ये गौहत्या वहां क्यों जाए? पकड़ अपनी गौहत्या और संभाल इसको और चल यहां से निकल। तो कहने का भाव ये है कि ये दृष्टांत समझाता है कि हम सब कुछ भगवान के ऊपर न डालें। गलती करें, झूठ बोलते हैं, भगवान ने बोल दिया जी, भगवान ने बुलवाया हमसे झूठ। कोई गलती कर दी, ये बस भगवान की जो है मर्जी से हुआ है। अपनी गलती बोलना बताओ। तो जब भगवान की मर्जी से ही हुआ है तो फिर भोगो। तो ये एकादशी भी यही कहती है कि जो है यदि अगर संपूर्ण समर्पण भाव परमात्मा के प्रति होगा तो निश्चित रूप से परमात्मा तुम्हारी मदद के लिए आता है। यहां एक कथा और भी आती है कि एक सगन कसाई था। सुनिए ये कथा। कसाई था, सगन कसाई, शालिग्राम जी को तराजू में बट्टे की तरफ रखता था और उसी तराजू से जो है यानी कि शालिग्राम जी को बट्टा मान करके तोलता था सामान। और सामान भी क्या, कसाई था तो वो कसाई के यहाँ क्या होगा, देता था। अब इस प्रकार से जो है बहुत दिन बीत गया, लेकिन भगवान की भक्ति करता था, अनन्य भक्त था सगन सगाई कसाई। एक दिन जो है उसकी दुकान पे जो है एक वृद्ध महिला आई, अधेड़ उम्र की। उसने कसाई को देखा, बहुत सुंदर है, उसके रूप पर मोहित हो गई और कहा कि भाई एक बार तुझे ये सब सामान लेकर के मेरे घर पे आ जाना। घर पर गया, उसने बोला देखो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे से साथ तुम शादी कर लो। उसने बोला अरे भगवान से डरो, तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो,
और तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? बोला पति को छोड़ो, तुम मेरे से शादी कर लो। उसने जो है अपने पति का गला काट दिया उस औरत ने। अब गला काट दिया और बोला अब तो शादी। बोला बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भगवान से डरता हूं, तुम्हें तो भगवान से डरने लगता है। अब भगवान की भक्ति में था, वहां से चल दिया और भगवान की भक्ति कर रहा था। और जो है एक दिन अपने तप में बैठा हुआ था, एक गाय चली आ रही थी, वो कसाई की ही गाय थी। कसाई उसको मारने के लिए चले आ रहा है, वो अपने तप में बैठा हुआ था लेकिन झूठ नहीं बोलता था। कसाई आया, बोला अरे यहाँ से कोई गाय देखी तुमने निकलती हुई? अब उसने झट से इशारा कर दिया कि इधर को है। अब वो कसाई गया, उसने गाय को पकड़ा, उसको मार दिया। इधर जो है समय व्यतीत हुआ और वो जो तपस्वी था सगन, बैकुंठ में जब गया अपनी भक्ति के बल पर, इधर जो है वो जिसने अपने पति को मारा था और पति भी, वो भी इस बीच जब सजा हुई कि इसने अपने पति को मारा है तो राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि तुमने अपने पति को मारा, इसलिए तुमने हत्या की है, इसलिए दंड भोगना पड़ेगा। उसने बोला कि मैंने पति को तो मारा जरूर, लेकिन इसके चलते, क्योंकि मैं इससे स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, इसके चलते मैंने अपने पति को मारा। तो बोला इसके हाथ कटवा दो, इसके हाथ कटवा दो। उसके हाथ कटवा दिए गए और जब वहां पहुंचे तो भगवान ने उसको उत्तम लोक तो दिया। भगवान से प्रश्न किया कि जो है आपकी भक्ति करने का यही फल मिला मुझको कि तुमने मेरे हाथ कटवा दिए? तो बोला कहा कि जो ये गाय जो तुम्हारी इशारे से कटी है, ये गाय वही थी, वो महिला जिसने अपने पति को मारा था, और उसका जो पति था वो वही कसाई था। तुमने इशारा किया इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए, पर लेकिन तुम्हारा पुण्य था कि तुमने मेरी भक्ति की, इसलिए तुमको पुनः तुम्हारे हाथ भी वापस कर दिए। तो भगवान की कृपा यदि अगर हमको जीवन में चाहिए तो हम उनके नियमों का पालन करें और सब कुछ भगवान के ऊपर। अन्यथा हम शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। तो हम कहते तो हैं कि प्रभु तन मन धन सब कुछ तेरा है, लेकिन देते कुछ नहीं है। तन भी मेरा, मन भी मेरा और धन भी मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे यदुनाथ, भाद्रपद मास में आने वाली जो एकादशी है, आप उसका व्रत का नियम, उसकी पूजा का विधान और उसका क्या नाम है वो बतलाइए। तब यदुनाथ ने कहा कि यही प्रश्न एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा, वही मैं आज व्रत तुमको जो है बताता हूँ, सावधान होकर के सुन लो। देवकी नंदन ने कहा ये जो अजा एकादशी है, इस एकादशी को जो ध्यान से पूरे मन से सांगोपांग विधि से व्रत करता है, निश्चित रूप से जो है प्रभु की कृपा का पात्र वो बनता है। अतः एकाग्र चित्त जो है, जो इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। कहाँ की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, हे धर्मराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनो कि एक
चक्रवर्ती सम्राट जो सदैव सत्यवादी, जितेंद्रिय, कभी झूठ नहीं बोलना और कभी किसी को परेशान नहीं करना, अपने इंद्रियों को बस में करके और अपने सत्यता के कारण ही खुद भी बिके, पत्नी बेच दी, पुत्र बेच दिया और खुद एक चांडाल के घर में नौकरी करने लग गए। किसके बल पर? सत्य के बल पर। सत्यम व्रतम सत्य परम त्र सत्यम असत्यस्य योने नियतंच सत्ये असत्यस्य सत्यात्म सत्य नेत्रम असत्यात्मकम ताम शरणम प्रपत्ति। यदि अगर हम जीवन में सत्य का आचरण कर लेते हैं और सत्य के पथ पर चलते हैं तो जीवन में कभी कभी कष्ट आएगा ही नहीं। इस प्रकार जो है उसने सारा अपना राजपाट सब इस सत्य के बल पर ही त्याग दिया। पत्नी को बेच दिया, खुद को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया। समय आने पर एक दिन उस पुत्र रोहित को भी सांप ने डस दिया। अब वो चांडाल की यहाँ नौकरी कर रहा है, परेशान था। एक दिन जो है उसके उसी घर पर जहां पर वो नौकरी कर रहा था, गौतम ऋषि जी पधारे और गौतम ऋषि जी ने कहा कि क्यों परेशान हो, क्या दुख है, क्या कष्ट है तुमको। तो ऋषिराज से सारा अपना दुख बतलाया, अपनी परेशानी बताई। तो ऋषिराज ने उसकी दुख भरी कथा को सुना, उसकी व्यथा को सुना और सुन करके बहुत दुखी हुए कि बताओ एक जितेंद्रिय सत्यवादी राजा और जिसका सब कुछ बिक गया और इसको जो है इतना महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। तब जो है कहा कि हे राजन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहा कि जब भाद्रपद मास आए और भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जब अजा नाम की एकादशी आई, आप उस व्रत को जो है विधि पूर्वक धारण करना और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि को बिताना। सांगोपांग विधि से जो है रात्रि जागरण करके और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखना। यदि अगर तुम इस प्रकार से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सारे संताप मिट जाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बाद भाद्रपद मास आया और भाद्रपद मास में जब कृष्ण पक्ष आया तो कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का जो है उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया और भगवान के नाम का संकीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से जो है पूरी रात्रि जो है भगवान नाम का संकीर्तन किया, इस व्रत का पारायण किया और इस व्रत से जो है इसके पुण्य के प्रताप से उसके सारे समस्त पाप समूल नष्ट हो गए। और जब सारे पाप नाश हो गए तो क्या देखता है कि आकाश मार्ग से जो है एक सुंदर विमान उतर रहा है और उस सुंदर विमान में बैठे हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, स्वयं भगवान साक्षात शंभु और वो सब जो है उसके सामने उपस्थित होकर के जो है उसको आशीर्वाद देने लगे। तब राजा ने कहा कि आपके दर्शन ये कैसे, किस पुण्य के प्रताप से। तो कहा ये जो तुमने अजा एकादशी का व्रत रखा इसी का जो है पुण्य प्रताप है। और कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी को भी देखा और अपने पुत्र रोहित को भी जिंदा सामने देखा। गदगद वाणी से परमात्मा की स्तुति करी और परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है, यौमति भी तुमने दी, इसलिए जो है ये सब कुछ समर्पण भाव तुम्हारा ही था। जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही है
और तुम्हारी कृपा से ही जो है ये सब मैं कर पाया हूँ, नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कर पाऊँ। इस प्रकार से जो है कहा कि जो भी प्राणीजन, जो भी जीव मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो तो निश्चित रूप से उसको प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कैसे? नियम के अनुसार करना चाहिए। भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला ये ले अपने कंठी पाला। भगवान कहते हैं कि भूखा रहने से व्रत नहीं होता है, लेकिन व्रत का नियम है कि जो परमात्मा सब कुछ हमको दे रहा है उसके निमित्त हमने क्या त्याग किया। तो त्याग क्या? हमारी प्रिय वस्तु क्या चीज है जो हमको बहुत प्रिय है? पेट की आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? अन्न, है ना? ये सबसे प्रिय है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो छटपटा जाते हैं, यार आज बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं सवेरे से, कुछ करने की शक्ति भी नहीं रहती है। तो रक्तचाप भी गिर जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, दोनों में खतरनाक। तो प्रिय वस्तु क्या है? अन्न। तो व्रत का नियम की परमात्मा जो तो सब कुछ हमको देता है, आज मैं नियम लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं अपनी प्रिय वस्तु इस अन्न को भी त्याग दूंगी। सिर्फ किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? कि तुमने मुझको ये सब कुछ दिया है, और जब सब कुछ तुमने दिया तो एक दिन तो मैं आपके लिए अन्न छोड़ ही सकता हूँ। तो उस अन्न को जो है छोड़ना चाहिए। और उस दिन कदापि चावल तो कभी खाने नहीं चाहिए, क्योंकि चावल में ही पाप जो है छुपा हुआ होता है। जब खाना ही है तो फिर व्रत किस बात का? आजकल व्रत रखते हैं, बड़ा कुट्टू के आटे के पकोड़े बना दिए, सिंगाड़े के आटे के पकोड़े बना दिए, आलू जो है उसमें सेंधा नमक मिला करके खा लिया। बल व्रत रखा हमने एकादशी का और खा लिया। जब खाना ही था तो व्रत काय बात का? तो उस चावल में पाप छुपा हुआ है, इसलिए जब वो पाप बढ़ गया था तो एकादशी प्रकट हुई। और भगवान ने कहा कि जो है, उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? बोले जितने भी संसार में पाप हैं सब पापों का तुम नष्ट कर दो। तो एक एक करके एकादशी सब पापों को जो है नष्ट करने लगी। एक दिन एक पाप जो है वो छुप गया चावल में। चावल ने उसको शरण दे दी, बोला कोई बात नहीं, आ जा। क्योंकि सब लोग, क्योंकि इस भूलोक के प्राणी सब चावल ज्यादा खाएंगे। अच्छा, चावल खाते हैं तो जो है जब तक चावल खाएंगे नहीं तो लगता नहीं उसको कि कुछ खाया होगा। रोटी से पेट भरता नहीं तो चावल खाते हैं। तो कुछ कुछ इलाकों में तो नहीं भी खाते हैं, लेकिन कुछ कुछ इलाके जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं बहुत चावल, हिमाचल के लोग बहुत चावल खाते हैं, बिहार में बहुत चावल खाते हैं, एमपी में बहुत चावल खाते हैं, उड़ीसा में, केरल में जो है वह साउथ में भी बिना भात के तो रहते हैं। और बाकी जितने भी हैं वहाँ भी यदा कदा चावल तो खाते, सप्ताह में एक दिन तो खाएंगे ही, महीने में खाएंगे ही, कि पुलाव बना देंगे या कुछ बना देंगे और भी कुछ। पंडित जी व्रत सारी चीजों का नाम तो चावल में जो है वो चावल ने उसको शरण दे दी। अब जो है चावल को जो है एकादशी ने श्राप दे दिया कि जा अब से जो है ये पाप मेरे दिन, जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन तेरे में ही समर्पित रहेगा। जो इस दिन इस चावल को खाएगा वो सारे पाप उसके अंदर चले जाएंगे। और सारे पाप कितने? पूरी पृथ्वी के सारे पाप उसके अंदर चले जाएंगे। इसलिए भूल करके भी एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। और चावल खा लीजिए कब? द्वादशी में। अब बिना द्वादशी में चावल खाए व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए, तो उस दिन जरूर खाना चाहिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 बद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री गुरु चरण सरोज लगे निजमन गुरु सुधार वरणौ रघुबर मलय से जो दायक परिचार होते धन ज्ञान के